हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज़म जीनियस माइंड। और आज का जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का टॉपिक है कि क्या ऑटिज़म दवाइयों से ठीक होता है। होम्योपैथी, आयुर्वेदा, एलोपैथी और बहुत सारी चीज़ें अभी एडिशनल चल रही हैं, जिसमें सप्लीमेंट्स, GFCF डाइट, बहुत तरह के पाउडर अभी लॉन्च हो रहे हैं जिनका काफ़ी प्रमोशन हो रहा है। और ये सारी चीज़ें कुछ हेल्प करती है कि नहीं करती हैं, क्योंकि मुझे बहुत टाइम से ये मैसेज आ रहे हैं कि ये पाउडर है, ऐसा ऐसा लॉन्च हुआ है, क्या हम अपने बच्चे को ये दे सकते हैं, क्या होम्योपैथी आराम करती है, क्या आयुर्वेदा से ऑटिज़म ठीक होता है, और कैसे ये चीज़ें हेल्प करती हैं। तो मैं आपको बताऊंगी जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा उसके हिसाब से। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर मैंने अपने बच्चे को कोई चीज़ नहीं खिलाई है वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी दवाई से ऑटिज़म ठीक नहीं होता है। आपको ये समझना है कि अगर कोई दवाई आपके बच्चे को दी जा रही है या कोई सप्लीमेंट दिया जा रहा है तो वो आपके बच्चे के लिए क्या कर रहा है, या वो ऑटिज़म में आपके बच्चे की किस तरह से हेल्प कर रहा है, आपको ये समझना ज़रूरी है। अगर आप ये सोच के अपने बच्चे को कोई चीज़ खिला रहे हैं कि इससे ऑटिज़म ठीक होगा, या कोई डॉक्टर आपको बोल रहा है कि ये दवाई मैं दे रहा हूँ और इससे आपके बच्चे का ऑटिज़म ठीक हो जाएगा, तो वो झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। विराज का जब ऑटिज़म हमें पता चला था उस टाइम मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो PhD कर रही थी। पहले उसने MD की और उसके बाद PhD की, आयुर्वेदा में वो PhD है। तो उससे जब मैंने बात की थी तो उसने मुझे सबसे पहली चीज़ यही बोली थी कि देखो, ऑटिज़म ऐसा नहीं है, इसको तुम दो तरह से देख सकते हो। या तो तुम परेशान रहो या सोचो कि मेरा बच्चा बिल्कुल डिफरेंट हो जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा। ये है जो जैसे आयुर्वेद में क्या करते हैं, पंचकर्मा करते हैं। तो उसने कहा था कि जो बच्चे नॉर्मली सब सीख जाते हैं, ऑटिज़म वाले बच्चे को सब कुछ सिखाना पड़ता है। अपने से ये नहीं सीखेगा कुछ भी, ज़्यादा नहीं तो मतलब 3-4 साल तो ये ऐसा ही रहेगा कि अपने से नहीं सीखेगा, इसको सब कुछ सिखाना पड़ेगा। एक सामान्य बच्चे में, एक ऑटिस्टिक बच्चे में यही फ़र्क होता है कि जो चीज़ें नॉर्मल बच्चा अपने से सीख जाता है, देख के सीख जाता है, सुन के सीख जाता है, ऑटिज़म वाले बच्चों को वो सिखानी पड़ती है। दूसरी चीज़ ये है कि तो उसने यही बताया था कि जो बच्चे हैं वो बहुत शांत हो जाते हैं जब उनका पंचकर्मा किया जाता है, तो उसके बाद वो शांत होने शुरू हो जाते हैं, और जब शांत हो जाते हैं तो उनको कुछ भी सिखाया जाता है तो वो अच्छा सीख पाते हैं। तो इसे थोड़ा ऐसे समझेंगे जैसे आपके बच्चे को मान लो नींद की प्रॉब्लम है, आपका बच्चा रात में सोता नहीं है, जिसकी वजह से आप भी नहीं सो पाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कहता है कि चलो हम आपके बच्चे को नींद की दवाई देते हैं जिससे ये सोना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान से सुनना, आपको ये चीज़ समझ आएगी और आपको ये दवाइयों वाला पूरा जो सिस्टम है वो समझ आ जाएगा। तो आपने जब बच्चे को दवाई दी, उससे बच्चा आराम से सो गया, तो क्या उस दवाई को देने का अल्टीमेट जो पर्पज़ है वो आपके बच्चे को सुलाना है, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई कि हाँ उसको सुलाना है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो उस दवाई का जो अल्टीमेट पर्पज़ है वो उसको सुलाना नहीं है। जब आपका बच्चा आराम से सोएगा, उसकी नींद अच्छे से पूरी होगी, वो सुबह अगले दिन थोड़ा फ्रेश उठेगा, थोड़ा उसका दिमाग हल्का होगा, उसकी बॉडी और उसका दिमाग जो है वो बहुत अच्छी कंडीशन में होगा, ठीक है। उसके बाद जब आप बच्चे को कुछ भी सिखाओगे ना, वो थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे पाएगा बाकी दिन के मुकाबले। और जब ये चीज़ आप मतलब कुछ दिनों तक जब बच्चे को दवाई खिलाते हो और आप उसको जो सिखा रहे हो साथ साथ में, उसको आप थेरेपी कह सकते हो या घर पे आप कुछ भी सिखा रहे हो, मेन उसका पर्पज़ ये होता है कि बच्चे को बिजी करना है, ठीक है। कुछ भी सीखेगा बच्चा, दिमाग लगाएगा, वो दिमागी रूप से थकेगा, और जब वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से थकेगा तो उसकी जो नींद का जो साइकिल है वो नेचुरली उसको नींद आनी चालू हो जाएगी, और उन दवाइयों से उसको पीछा छुड़ाना है। ऐसा नहीं कि वो दवाइयाँ उसको हमेशा के लिए हमें बांधनी है, नहीं, उसको हमें इतना बिजी करना है, इतनी सारी चीज़ों में उसको बिजी करना है मेंटली और फिजिकली, ताकि उसकी जो जैसे नॉर्मल बच्चा सोता है उसका जो स्लीपिंग साइकिल है वो नॉर्मल बच्चे जैसा हो जाए। धीरे धीरे होगा, वो एकदम से तो नहीं होता है, लेकिन अल्टीमेट पर्पज़ ये है कि उसको सिखाना है और उसके नींद के साइकिल को नेचुरली ठीक करना है, ठीक है। ये पर्पज़ होता है। तो कोई भी दवाई, कोई भी सप्लीमेंट, कोई भी चीज़ उसको हेल्प करती है कि वो कुछ भी सीख रहा है, तो उसका जो सीखने का जो उसका अटेंशन है वो बढ़ेगा, उसका फोकस बढ़ेगा, उसकी बॉडी और ब्रेन शांत होगा,
जो बच्चे को हाइपर एक्टिविटी की दवाई दी जाती है वो भी इसीलिए दी जाती है। अल्टीमेट पर्पज बच्चे को सिखाना है, उसको बिजी करना है। मैं आपसे एक छोटी सी चीज़ पूछती हूँ, एक नॉर्मल बच्चे में और एक ऑटिस्टिक बच्चे में क्या फ़र्क होता है? अगर आपने अपने बच्चे को ध्यान से देखा है और एक नॉर्मल बच्चे को देखिए, एक जो बेसिक फ़र्क होता है, ठीक है, वो होता है कि इन बच्चों की जो कॉन्शियसनेस होती है, जो चेतना होती है, वो थोड़ी सी सोई हुई सी अवस्था में होती है। ठीक है, हमें लगता है आंखों से देख रहे हैं, हमें कानों से सुन रहे हैं, तो फिर ये हमसे कनेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि दिमागी रूप से वो हमसे कनेक्ट नहीं होते। ये चीज़ आप ध्यान देना बच्चे पे, ठीक है। तो जो हम लोगों का जो मेन पर्पज़ होता है या थेरेपी जो कराई जाती है, उसका भी मेन पर्पज़ यही होता है कि बच्चे की हमें उसकी चेतना से कनेक्ट होना है, हमें उसका ध्यान लाना है, जो मेन चीज़ है। इस ध्यान के बिना ही बच्चा अधूरा लग रहा है, ठीक है। मेन चीज़ यही है, शायद ये आपको कोई नहीं बताएगा या इस तरह से शायद कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा। जब विराज को मैंने शुरुआत में सिखाना शुरू किया था, पहले उसका कोई ध्यान नहीं था, ना मुझे सुनता था ना कुछ। जब मैंने उसको सिखाना शुरू किया तो मुझे कई बार ऐसा फील होता था कि कभी कभी वो बहुत अच्छे से मेरे ऊपर ध्यान देता है और मुझे ध्यान से सुनता है, और वो बिल्कुल उस समय पे ना कुछ सेकंड में वो बिल्कुल नॉर्मल लगता था मुझे। फिर मुझे धीरे धीरे ये चीज़ समझ आई कि ये जो कभी कभी आता है ना, जो मुझे देखता है, ये जो ध्यान है इसका, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। ये इसके पास नहीं है, बिना चेतना के हम सिर्फ एक बॉडी है। तो वो जो बच्चा कुछ सेकंड के लिए ध्यान देता है ना, वो ध्यान हमें उसका परमानेंट लाना है, ठीक है। आजकल मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ों के प्रमोशन हो रहे हैं, और जिन लोगों पे आप बिलीव करते हैं उनसे उन चीज़ों के प्रमोशंस कराए जा रहे हैं। क्योंकि कई बार ना मुझे पेरेंट्स के मैसेज आते हैं कि अभी एक होम्योपैथी का बता रही थी एक मैम कि 13,000 की एक महीने की दवाई आ रही है। 13,000 मायने रखते हैं यार, 13,000 कम होते हैं क्या? जो एक्चुअल चीज़ है ना, वो थेरेपी है। वो चाहे आप घर में करो चाहे बाहर करो, बाहर से कराओ, ठीक है। ये जो बाकी चीज़ें हैं ना, जो खिलाने के लिए बोली जा रही है, पिलाने के लिए बोली जा रही है, ये आप मत ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थेरेपी बहुत ज़रूरी है। मुझे बड़ी हैरानी होती है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं थेरेपिस्ट तो लूट रहे हैं। वो 1 महीना थेरेपी सेंटर जाते हैं और फिर उनकी बुराइयाँ चालू कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो, थेरेपी सेंटर वाले बेचारे जादू नहीं कर सकते हैं। हमने अब विराज की 1 साल थेरेपी कराई, हमें पता है कि उन्होंने बहुत मेहनत की है, और विराज अगर इतना अच्छा हुआ है तो उनकी हेल्प से ही हुआ है। मैं अकेले इतना कुछ नहीं कर सकती थी। थेरेपिस्ट होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा सीख भी रहा है और फिर कहीं ना कहीं जाकर हमें लगता है कि हम अटक गए हैं, लगता है कहीं ना कहीं जाके। जैसे हम लोग, विराज जब स्कूल गया था ना, उससे पहले हमने उसकी थेरेपी शुरू की थी। उस समय हम ऐसा हो गया था कि हम इतनी मेहनत करें फिर भी बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो जब थेरेपिस्ट के पास गए ना, उन्होंने एक्चुअली बताया कि क्या प्रॉब्लम थी, और उन्होंने सॉल्व किया सब कुछ। तो मेन चीज़ थेरेपी है। चाहे, और थेरेपी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। थेरेपी का मतलब ये है कि जब आप बच्चे को, जो उसकी एज के जो बच्चे सीख रहे हैं, आपको वो सिखाना है। सीधी सी बात ये है कि उसकी उम्र के हिसाब से बच्चे को ये आना चाहिए और वो आपका बच्चा सीख जाए। दवाइयाँ, ज़रूरी नहीं है कि दवाइयाँ नहीं खिलाओगे तो बच्चा ठीक नहीं होगा या वो बोलेगा नहीं। कोई ऐसी दवाई है कि आपने उसको खिलाया, सुला दिया और बस बच्चा उठा तोते की तरह बोलने लग गया? प्लीज़, बहुत कुछ चल रहा है आजकल, और आप देखना आने वाले टाइम में ये एक बिजनेस बन जाएगा। प्लीज़, मैं किसी को बुरा नहीं कह रही हूँ, किसी भी सप्लीमेंट को, किसी चीज़ को मैं बुरा नहीं कह रही हूँ, लेकिन मेन चीज़ उसकी चेतना है। हमें इससे जुड़ना है, हमें उससे कनेक्ट होना, वो यहाँ से कनेक्ट नहीं है। बेसिक चीज़ ये है और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है। और जो थेरेपी होती है, थेरेपी में यही चीज़ की जाती है कि उसके ध्यान पे काम किया जाता है, और जब ध्यान आएगा उसके बाद सब कुछ आ जाएगा। तो आप इस चीज़ को समझो, ठीक है। और मुझे ऐसे बोला था कि होम्योपैथी की दवाई है, तो आप मैम किसी और डॉक्टर से ट्राई करें। बहुत सारे डॉक्टर हैं होम्योपैथी के, बहुत सारे डॉक्टर भी ऐसे हैं जो एक्चुअली में थोड़ा सा, क्योंकि क्या होता है ना, पेरेंट्स बेचारे बहुत दुखी होते हैं, उनको लगता है कहीं से कुछ मिल जाए हमें अपने बच्चे के लिए, ठीक है। तो आप किसी और डॉक्टर से जाकर बात करिए। दवाइयों से ऑटिज़म ठीक नहीं होता है। दवाइयों से बस ये हो सकता है कि बच्चे का फोकस आ जाएगा। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। विराज के लिए हमने आयुर्वेदिक दवाइयाँ मंगाई थी, विराज ने वो नहीं खाई थी, ठीक है। उसने कुछ खाई, कुछ नहीं खाई। तो मुझे ना एक बार सर में दर्द था, तो वो रखी दवाई, तो मैंने उससे पूछा कि मेरी सिस्टर इन लॉ से, क्या मैं खा सकती हूँ इसको, मेरे सर में ना अक्सर बहुत दर्द हो रहा है। तो वो बोली कि खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसे 1 टैबलेट खा लिया करो रोज़। तो मुझे ना उससे थोड़ा नींद सी आई रहती थी, मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मुझे नींद आ रही है।
तो फिर मैंने उससे पूछा कि मुझे ना आजकल नींद सी आई रहती है। तो उसने कहा कि ओके तुम वो खा रही हो? मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा कि उसमें ब्रह्मी है, ब्रह्मी से ना हल्की सी नींद आती है। तो अब ये दवाइयाँ क्या काम करती है? ये दवाइयाँ जैसे जो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं उनको बैलेंस करती है, हाइपर एक्टिविटी को बैलेंस करती है, नींद को बैलेंस करती है, और बच्चे को एक ऐसी अवस्था में रखती है जहाँ वो सीख सकता है। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ थेरेपी है, कोई सप्लीमेंट नहीं है। आपका बच्चा अगर ढंग से खा पी रहा है कोई बात नहीं, उसको सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। ऐसा अपने ऊपर बर्डन मत बनाओ कि सप्लीमेंट खिलाना ज़रूरी है, आयुर्वेदिक खिलाना ज़रूरी है, होम्योपैथी खिलाना ज़रूरी है, इतने पाउडर चल रहे हैं वो खिलाना ज़रूरी है। कुछ ज़रूरी नहीं है, कुछ भी ज़रूरी नहीं है। थेरेपी बहुत ज़रूरी है, काम ज़रूरी है, बच्चे को लगातार उसको बिजी रखना ज़रूरी है, उसके ध्यान को लगातार लाना ज़रूरी है। जो लोग सोचते हैं कि दवाइयों से ऑटिज़म ठीक होता है, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। एक भाभी है, उनका बेटा है, उसे ऑटिज़म है। तो उस बच्चे को मैं जब भी देखती थी ना, मुझे लगता था कि वो हमेशा कुछ नींद सी में रहता है, मतलब थका थका सा, चेहरे में चमक नहीं, आंखों में चमक नहीं। तो मैंने उस भाभी से पूछा कि ये ऐसे क्यों रहता है, जैसे सारा दिन नींद में? तो उसने कहा कि भाभी मैं इसको नींद की भी दवाइयाँ खिलाती हूँ रात में, और दिन में हाइपर एक्टिविटी की दवाई खिलाती हूँ, क्योंकि ये कोविड के टाइम में, क्योंकि कहीं जाते नहीं थे, तो ये बहुत हाइपर एक्टिव हो गया था। लेकिन मुझे प्रॉब्लम अब आ रही है, क्योंकि वो जो दवाई मैं इसको खिला रही थी, अब उस दवाई ने असर करना बंद कर दिया है। और अब मैं इसको, डॉक्टर ने बोला है कि इसकी जो डोज है वो बढ़ा दो, मतलब डोज है वो डबल कर दो, तब इसको नींद आएगी। तो आप ये देखो, वो आज डोज को डबल कर रहा है, वो 6 महीने बाद उसको हो सकता है उस डबल डोज से भी नींद नहीं आएगी, वो ट्रिपल कर देगा। तो देखो, डॉक्टर के लिए आपका बच्चा सिर्फ एक केस है। ठीक है, उनके पास हज़ारों बच्चे आते हैं ऐसे, उनको कोई मतलब नहीं है। आने वाले समय में क्या वो दवाइयाँ, वो एलोपैथी की दवाई है, क्या वो कुछ नुकसान नहीं करेगी? ये सोचने वाली बात है। तो कोई भी दवाई खिलाने से पहले कुछ भी प्लीज़ थोड़ा सा कोशिश करें कि उनका कुछ और सॉल्यूशन हो सकता है, तो प्लीज़ वो सॉल्यूशन करें। ठीक है, बाकी अपने ऊपर ये बर्डन ना रखें कि मुझे दवाई ज़रूर खिलानी है। दवाइयों से ऑटिज़म ठीक नहीं होता है। दवाइयाँ सिर्फ हेल्प करती है बच्चे को थोड़ा काम रखने में, शांत रखने में, ऑर्गेनाइज, और वो भी जब तक वो खा रहा है। और दवाइयों का अल्टीमेट जो पर्पज़ होता है वो ऑटिज़म ठीक करना नहीं होता है, वो बस ऑटिज़म में बच्चे के जब सीखता है तो सीखने में उसको हेल्प मिलती है। ठीक है, अपने ऊपर कोई बर्डन ना रखे कि हम दवाई नहीं खिला रहे तो हम पता नहीं हमारे बच्चे का तो क्या छूट रहा है। हमने शुरू में, मुझे भी देखो यही लगता था कि शायद दवाई हो इस चीज़ के लिए कोई, और जब मैंने आयुर्वेदिक दवाइयाँ विराज के लिए मंगाई थी, और उसने तो खैर वो तो खास उसने खाई नहीं थी। हाँ, स्वर्ण बचा मैंने खिलाई थी उसको, और उसका मैंने देखा था फ़र्क, उसका अटेंशन में बहुत फ़र्क पड़ा था उससे। लेकिन वो भी कुछ दिन में ख़त्म हो गई थी, क्योंकि वो छोटी सी बिल्कुल लकड़ी थी, वो थोड़ी 1-2 महीने में मेरे ख्याल से वो ख़त्म हो गई थी। फिर हमने जब होम्योपैथी खिलाई, उससे भी मुझे थोड़ा फ़र्क लगा था कि उसका अटेंशन आ रहा है, थोड़ा सा वो शांत भी हुआ था उनसे। लेकिन बस इतना ही हुआ था, सिखाना मुझे ही पड़ा, उसको घंटों लेकर के बैठना, इतना कुछ सिखाना, उसकी थेरेपी करवाना, ठीक वो उन चीज़ों से हुआ है, वो दवाइयों से ठीक नहीं हुआ है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को समझो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट हैं जिनके बच्चों में अभी ऑटिज़म पता चला है, और वो ऐसे हो रखे हैं, बस कोई दवाई बता दे, ऐसे कोई जादू हो जाए कि हमारे बच्चे को दवाई मिले, कोई ऐसा पाउडर मिले कि सब बिल्कुल ठीक हो जाए। देखो, ये चीज़ लाइफ में आई है ना, ये मतलब आपको बहुत समय तक मेहनत करनी है। हमें 5 साल होने वाले हैं, अब जाकर के विराज पूरी तरह हमें समझ आया है। अब वो 100% बोलने लग गया है, पूरी तरह बात करता है। अब तो खैर वो बहुत ही स्मार्ट हो गया, भगवान की दया से बहुत बहुत अच्छा हो गया। अब तो वो नकल भी उतारने लग गया टीचर्स की, इतना चालू हो गया है, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही है, बहुत आसपास में जो चीज़ें हो रही है वो सब देखता है ध्यान से। एक दिन मुझे बोल रहा है कि हाथ धुल रहा है टंकी में, बोल रहा है मम्मा ये टंकी का पानी किसने गर्म कर दिया, उसको गर्म पानी लगा। तो अपने आसपास में जो जो चीज़ें हो रही है सब कुछ देखता है, और सवाल बहुत कर रहा है। आपने एक में से सवाल पूछा था कि वो सवाल करता है, वो इतने सवाल कर रहा है आजकल। वो आज से 4-5 साल पहले अगर मैं ये सोचती कि वो इतना समझदार होगा, कभी पढ़ेगा लिखेगा, मुझे तो सच पूछो डॉक्टर ने पता नहीं क्या क्या बोला था मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी इतना। लेकिन आज वो बहुत अच्छा हो गया। तो ये लगातार प्रैक्टिस से हुआ है, स्कूल ने उस पर बहुत मेहनत की है, थेरेपिस्ट ने बहुत मेहनत की है, और हमारी मेहनत तो मतलब ऐसा लगता है कि चलती ही रहेगी। तो अपने ऊपर किसी तरह का कोई बर्डन ना बनाएं, किसी दवाई से कुछ नहीं, इतना कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ बाकियों के तो बच्चे ये खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, और मेरा बच्चा नहीं खा रहा है। मेन चीज़ होती है बच्चे का जो ध्यान, उसका जो आपको सुनना है वो ज़रूरी है, और लगातार उस पर काम ज़रूरी है।
और आप टेंशन मत करो किसी चीज़ की। ये मत सोचो कि हम मतलब थेरेपी भी कुछ लोग नहीं ले पा रहे किसी कारण से, कोई बात नहीं, आप घर पे काम कर सकते हैं। लेकिन कभी जब आपको लगे कि आप बहुत बुरी तरह फंस गए, आप आगे नहीं बढ़ पा रहा आपका बच्चा, तो आप थेरेपी ले। थेरेपिस्ट के मतलब मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा प्रमोट अगर किसी चीज़ को करना चाहिए तो वो थेरेपी को करना चाहिए। वो बच्चे पे जो काम होता है उसको करना चाहिए, उसके ध्यान पे काम करना है। बाकी सब चीज़ें तो सिर्फ 10% है, 90% तो ये मान के चलो कि थेरेपी ही है। थैंक यू।